हेलो एवरीवन। आज का वीडियो आपने टाइटल देखा होगा कि अगर कोई इंसान अवेकन नहीं होता है, क्या उसको वापस वो अवेकनिंग करने के लिए, अवेकनिंग होने के लिए इस दुनिया में वापस आना पड़ेगा, रीइंकारनेशन या रीबर्थ लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं हमेशा मेरे जो भी सब्सक्राइबर है या जो भी नए सब्सक्राइबर है, ठीक है, या जो भी नए हैं चैनल पे, कभी वीडियो के टाइटल पे मत जाना। वीडियो का टाइटल पे मत जाना। मुझे कई सारे क्वेश्चंस पूछते व्हाट्सअप में, ईमेल पे, ठीक है, जैसा मैसेंजर पे हो गया, फेसबुक के, टेलीग्राम पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, मतलब जो भी हमारा सोशल अकाउंट्स है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। उसमें कई सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, डिस्कस करने के वो लायक होते हैं। तो मेरे कई सारे क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स भी मैं देता हूँ। आई नो कि वही क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी चलते होंगे, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो कभी भी वीडियो के टाइटल को देखकर वीडियो को स्किप मत करो कि हाँ ये नहीं सुनना है हमें, ये तो ऑलरेडी पता है हमें टॉपिक, तो ये नहीं सुनना है। ठीक है, वीडियो का टाइटल कुछ और होता है। ठीक है, वो एक टॉपिक के बारे में ही होता है जो टॉपिक हम बात करते हैं। ठीक है, बट उसके अलावा भी हम कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम डिस्कस करते हैं जो आपको हेल्प होगा ग्रो करने में। ठीक है, मेरा ये कहूँ इंटेंशन, यूट्यूब चलाना या वीडियो बनाना, तो मेरा इंटेंशन एक ही इंटेंशन है, सोल ग्रोथ। ठीक है, मेरा एक ही इंटेंशन है कि भाई सोल को क्या ग्रोथ देंगे आप, सोल तो ऑलरेडी ग्रो है। ठीक है, हमें जो सोल ग्रो है, जो एनलाइटेड है, हमें वहाँ तक रीच करना है। ठीक है, वहाँ तक रीच करना है। ये हमारे जो 3D कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस से बाहर निकल के 5D कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना है। यही मेरी एक इंटेंशन है, लोगों को वो कॉन्शियसनेस से निकालूं और वहाँ तक लेके जाऊँ। ये किस तरह से हो सकता है? बेस्ड ऑन विजडम। ठीक है, नॉलेज और विजडम के बेस पे ही हम अपने कॉन्शियसनेस से शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को 3D से 5D तक। तो यही मेरा इंटेंशन है, यही मेरा मकसद है। तो इसलिए मैं नए नए वीडियो लाता हूँ, नए नए क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूँ। तो कभी भी ना अगर वीडियो को टाइटल देखकर स्किप मत करो, पूरा वीडियो सुनो, उसमें कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उसके आंसर्स के थ्रू आप भी ग्रो कर पाओगे। ठीक है, और आज भी इस वीडियो का टाइटल पे भी हम बात करेंगे, और इसके अलावा एक दो तीन क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस पे भी हम बात करके इस वीडियो को क्लोज करेंगे। मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो, जो वीडियो का टाइटल है ट्विन फ्लेम कॉस्मिक चाइल्ड पार्ट 3। ठीक है, उस वीडियो के एंड में मैंने वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, इसी डिस्कशन से रिलेटेड फेमिनिन ने वो वीडियो सुनकर मुझे एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन उन्हें ये पूछा है, सर हमने आपके मुंह से ही सुना है कई सारे वीडियोस में कि फ्रीक्वेंसी लो हाई होती है, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि फ्रीक्वेंसी एक ही होती है, सोल की फ्रीक्वेंसी। बिकॉज जो लाइट, सोल एक लाइट के फॉर्म में होती है, और लाइट के फॉर्म में एक रोशनी होती है। ठीक है, वो लाइट से एक रोशनी कनेक्ट रहती है। वो रोशनी एक खुदा का नूर है, वो भगवान का एक दिया है। ठीक है, तो वो जो लाइट होता है, वो रोशनी होती है जो लाइट से कनेक्टेड होती है, उस रोशनी में फ्रीक्वेंसीज होती है, उस फ्रीक्वेंसीज को आप रीड करते हो। ठीक है, तो आपने अब ये कह रहे हो आप कि वो फ्रीक्वेंसी किसी की चेंज नहीं होती, सोल की सभी की इक्वल होती है। ठीक है, तो आपने कहा है खुद कई सारे वीडियो में, ये भी कहा है कि फ्रीक्वेंसी लो एंड हाई होती है। ठीक है, ये दोनों बातें जो पहले आपने बताई, जो आप अभी बता रहे, थोड़ा मिसमैच करते हैं। ठीक है, अगर हम ये समझ के चले कि फ्रीक्वेंसी एक ही होती है, सोल फ्रीक्वेंसी एक ही होती है, चेंज नहीं होती है, इस तरह से अगर देखा जाए, तो सभी सोल है, यानी कि जितने भी इस दुनिया में लोग पैदा हुए हैं, ठीक, इंसान के रूप में, तो हर इंसान के अंदर एक सोल है, तो सभी की सोल की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम सब ट्विन फ्लेम्स हैं, एवरीवन इज ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो ये चीज़ मैं एक्चुअली क्लियर नहीं हो पाई आपके लास्ट डिस्कशन से। प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे इस क्वेश्चन को क्लियर कर देना। ठीक है, आज इनके ही क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। इनका क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, ऑफकोर्स ये क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में भी आता होगा, लेकिन इसका मैं एग्जाम्पल देकर ये क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। ठीक है, इसीलिए ये पिक्चर मैंने जानबूझ के चूज़ किया। आप एक पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, उसमें ना एक लड़की एक लड़का, दोनों का हार्ट देख रहे होंगे, जो रेड कलर में दिख रहा है, तो उससे एक तार कनेक्टेड है। ठीक है, उसे हम कहते हैं लव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, वो फोटो में ये दोनों के अलावा भी कुछ लोग नज़र आएंगे आपको, बहुत छोटे फॉर्म में। ठीक है, हम मानेंगे कि वो सब सोलमेट्स है, यानी कि वो लड़का लड़की दोनों डीएम डीएफ है, ट्विन फ्लेम है। ठीक है, और बाकी के जो लोग हैं जो डीएम डीएफ की सोल से कनेक्टेड है, दे आर ऑल सोलमेट। ठीक है,
अब डिफरेंस क्या है सर? सोल की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, चलो ये चीज़ मानते हैं, क्योंकि वो भगवान की फ्रीक्वेंसी है, खुदा की फ्रीक्वेंसी है। खुदा तो एक है। खुदा का मतलब क्या है? एक्सट्रीम 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 पावरफुल लाइट, एक लाइट के फॉर्म में होता है, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अब वही जो लाइट के फॉर्म में होता है कि वो सारा लाइट हमारी जितनी भी सोल्स है दुनिया में, यानी कि जितनी भी सोल दुनिया में है या डायमेंशन में है, वो सोल से वो सारा जो लाइट है ना, हमारा जो गॉड, जिसे ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जो भी आप नाम बुला लो, ठीक है, अलग अलग नाम है, बट वो एक सुप्रीम लाइट है। वो सुप्रीम लाइट जो है, उसकी जो रोशनी है, वही रोशनी खुदा ने हम सबको दी है, हमारी सोल को दी है, ठीक है। हमारी उसी रोशनी से हमारे जो सोल होती है, लाइट के फॉर्म में होती है, उसको ज़िंदा किया है, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ मैं, ज़िंदा किया है। सोल तो एक लाइट फॉर्म में होती है, वो लाइट फॉर्म में होती है, वो सोल है। अब उसे ज़िंदा कैसा किया है? अल्लाह ने वो रोशनी देकर, अपनी रोशनी देकर उस सोल को ज़िंदा किया है, ठीक है। दिस इज़ द एग्जैक्ट फॉर्म। वो रोशनी का मीनिंग क्या है करके, वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होती है। अब इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं कनेक्ट करूँगा। जैसा हमारी ज़ुबान से कभी कभी निकल जाता है, यार तेरी अंदर की रूह तो मर गई है ना, तेरी अंदर की रूह मर गई, ये क्यों, ये कैसा होता है? विल टेल यू। सोल तो एक लाइट के फॉर्म में होती है, एक सिर्फ एक लाइट के फॉर्म में। वो रोशनी जो होता है वो खुदा से मिलती है हमें, वो एक एक्चुअली डिवाइन वो है। सोल डिवाइन नहीं है, सोल से एक रोशनी कनेक्टेड है, वो डिवाइन है, ठीक है। वो डिवाइन, जितना हम कार्मिक क्रिएट करते हैं इस दुनिया में ना, उतना ही हम उस डिवाइन से, उस लाइट से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। तो इसीलिए कहता है, जो भी इंसान जो बहुत सारा कर्मा क्रिएट करता है, कहीं सारा इस दुनिया में आता है, कर्मा पे कर्मा क्रिएट करता है, बहुत सारा कर्मा क्रिएट करता है, सोचो वो इंसान की रूह अंदर से मर जाती है, यानी कि उसका जो डिवाइन है, वो डिवाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब वैसा जो डिवाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, उसके अंदर की रूह मर जाती है। जब उसके अंदर की रूह मर जाती है ना, तो उसका दिल जो है ना, उसका दिल पत्थर का हो जाता है, यानी कि उसके दिल में कोई प्यार, इमोशंस, फीलिंग नहीं होती है। तो किसी का भी आराम से दिल दुखा देता है, किसी का भी मर्डर, किसी का भी रेप, किसी का भी घर जला दिया, किसी को भी काट के मार के फेंक दिया। जैसा हम देखते हैं ना, हम देखते हैं दंगा फसाद होते हैं, दंगा फसाद में बच्चों को, औरतों को, बूढ़े बड़े सबको मार देते हैं लोग, सबको, उनकी घर जला देते हैं, उनका रेप कर देते हैं, उनके घर लूट लेते हैं, उनके पैसे लूट लेते हैं। ये सब वही लोग हैं जिनकी आत्मा मर गई है, ठीक है। मतलब इनसे डिवाइन कनेक्टेड नहीं है, डिवाइन कनेक्ट है, डिवाइन डिस्कनेक्ट हो गया, इनकी आत्मा मर गई है, और इनका दिल पत्थर का दिल हो गया, पत्थर का दिल। इनमें, इनके दिल में इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है, समझ में आ रहा है ना? सिर्फ नफरत है, इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है, प्यार नहीं है, सिर्फ नफरत है। चलो बैक टू द टॉपिक। अब जैसा मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो लाइट होता है, लाइट एक सोल फॉर्म होता है, लेकिन उसमें जान जो होती है, मेन जो जिंदा करती है हमारी रूह को, वो लाइट, यानी कि वो रोशनी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब वो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात करते हैं, हम ये डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जब वो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है सभी की, तो हम कैसा ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो ट्विन फ्लेम्स है, या सोलमेट है, या कोई सोल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये पिक्चर में देख रहे हो ना, हार्ट, एक लड़का लड़की है, दोनों का हार्ट है, दिल है, और दिल से एक फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड है, लो फ्रीक्वेंसी। जैसा मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बहुत रेयर है, रेयर टू रेयर है, ठीक है। अब ये कैसा, अब मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। अब ये कैसा डिफ्रेंशिएट मैं करता हूँ, क्योंकि सोल की फ्रीक्वेंसी तो एक ही होती है ना, तो कैसा मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ? जो लोग ट्विन फ्लेम होते हैं ना, सोल लेवल की बात है ये, ठीक है, मैं बॉडी माइंड लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी तो एक ही होती है, सभी की फ्रीक्वेंसी एक होती है, बट उनकी जो हार्ट चक्रा होता है, यानी कि उनका दोनों का हार्ट चक्रा होता है ना, वो हार्ट चक्रा से लो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट रहती है। यानी कि ऐसा कहो, डायमेंशन से ही वो दोनों सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, और उनकी शादी हो जाती है, दे आर डिवाइन कपल्स, ठीक है। वहाँ से ही, यानी कि इस दुनिया में पैदा होने से पहले ही वो दोनों सोल एक दूसरे की लव फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाती है। यानी कि डायमेंशन में, अब कैसा दूसरे सोल को कैसा पता चलता है कि ये डिवाइन कपल है? ये देख कर ही पता चलता है कि एक फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, एक ही लो फ्रीक्वेंसी दोनों सोल से कनेक्टेड है, ठीक है। सेम सेम लो फ्रीक्वेंसी दोनों सोल से कनेक्ट। ये जो दूसरे सोल होते हैं, या दूसरे डायमेंशन की सोल होती है, हमारी डायमेंशन की सोल होती है, ये लो फ्रीक्वेंसी उनको कनेक्ट, जो कनेक्ट होकर रहती है कि लो फ्रीक्वेंसी दो सोल से कनेक्ट होती है ना, वो दिखती है। वो जब उनको पता चलता है, हाँ ये तो डिवाइन कपल है, ये मैरिड है करके। लेकिन ये ट्विन फ्लेम वर्ड जो है ना, हम सिर्फ अर्थ पे ही यूज़ करते हैं, डायमेंशन पे यूज़ नहीं करते। डायमेंशन पे तो डिवाइन कपल होते हैं। अब ये जो एक ही लो फ्रीक्वेंसी दो हार्ट से, दो सोल से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये री इनकॉर्नेशन लेते हैं या इनकॉर्नेशन लेते हैं,
जब ये दोनों सोल दो बॉडी में, एक फेमिनिन मैस्कुलिन की बॉडी में, हाँ ट्विन फ्लेम में ये भी होता है, मैस्कुलिन भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, फेमिनिन भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि सोल एक लाइट के फॉर्म में है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, जेंडर सिर्फ फिजिकल बॉडी का होता है। ठीक है, तो अब हम ये मान के चलेंगे एक सोल फेमिनिन एनर्जी में फीमेल बॉडी में, एक है मेल की बॉडी में। ठीक है, जैसा ही ये सोल इनकॉर्नेट होती है, ठीक है, जो हमारा हार्ट चक्रा होता है एनर्जी का, ठीक है, हार्ट चक्रा होता है ना, जो लो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी डायमेंशन लेवल पे सोल के बीच में जो कनेक्टेड है, जैसा ही वो सोल इनकॉर्नेट होती है हमारी बॉडी में, वही लो फ्रीक्वेंसी हमारे एक दूसरे के हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, जब मैं रीडिंग करता हूँ, रीडिंग में ये मैं ढूंढता हूँ कि एक लो फ्रीक्वेंसी एक हार्ट, यानी कि दो हार्ट से एक ही लो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट है या नहीं है। अगर कनेक्ट है तो पता चलता है ट्विन फ्लेम है, नहीं तो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो सोलमेट हो सकता है। सोलमेट के बीच में यही डिफरेंस है, सोलमेट के बीच में कनेक्शन होता है, सोल कनेक्शन, बट लो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट नहीं होती एक दूसरे के हार्ट से, एक दूसरे की सोल से। तो यही चीज़ है, यही डिफरेंस होता है एक सोलमेट्स के बीच में और ट्विन फ्लेम के बीच में। इस तरह से पता कर सकते हैं, ये इंसान वही पता कर सकता है चीज़ जिसका थर्ड आई चक्र ओपन है, वही फाइंड आउट कर सकता है डिफरेंस को, उसको ही पता चलता है कि लो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के लेवल पे कनेक्टेड है या नहीं है करके। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, सर ये प्यार इतना गहरा है, बट ये 3D लेवल पे क्या हो जाता है, DMA की रन कर रहा है, DFA की चेस कर रही है, कई केसेस में DF रन कर रही है, DM चेस कर रहा है, तो प्यार दिखता क्यों नहीं है सर? प्यार इतना है सच में दोनों के बीच में, प्यार दिखता क्यों नहीं है? प्यार इसलिए नहीं दिखता है ना, देखो मैंने कहा ना सोल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, सोल फ्रीक्वेंसी एक ही होती है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आता है, जब सोल फ्रीक्वेंसी एक ही होती है, चेंज नहीं होती है, तो प्यार कहाँ गया? प्यार क्यों नहीं दिखता है ना? मैं आज आपको बताता हूँ प्यार क्यों ही नहीं दिखता है। सब कॉन्शियसनेस का खेल है। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका DM 3D कॉन्शियसनेस में है, तो वो 3D कॉन्शियसनेस से बाहर निकलना है उसको, यानी कि उसको 5D कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होना है। अब एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलाइन दोनों अवेकन करते हैं, एनलाइट होते हैं, अपने 3D कॉन्शियसनेस को वो शिफ्ट करते हैं 5D के लेवल पे। अब जब दोनों डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन तब बनते हैं जब उनका कॉन्शियसनेस 3D से 5D को शिफ्ट होता है। ठीक है, तब जाके वो एक सोल लेवल पे, ऑलरेडी सोल लेवल पे तो कनेक्टेड है, एक बॉडी माइंड लेवल पे रहकर ही वो सोल लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो जिंदा तो रहते हैं, डायमेंशन को नहीं जाते, वो इधर ही रहते हैं, प्लेनेट पे ही रहती है, उनकी सोल एक फिजिकल बॉडी के अंदर ही है, चेंजेस तो कुछ नहीं आते, बट कॉन्शियसनेस उनका बदल जाता है, शिफ्ट हो जाता है, 3D से 5D को चल जाता है। अब दोनों डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन, जो डिवाइन मतलब अवेकन, जो अवेकन होके वो कॉन्शियसनेस को जब शिफ्ट करते हैं ना, तो वो प्यार को फील करते हैं अपने हार्ट चक्रा के बेस पर। क्यों अपने हार्ट चक्रा के बेस पर? क्योंकि जो ट्विन फ्लेम की लो फ्रीक्वेंसी जो है हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है, दोनों की एक ही लो फ्रीक्वेंसी है, सेम लो फ्रीक्वेंसी, और दोनों के हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। वो लो फ्रीक्वेंसी अनब्रेकेबल, जैसा हम बोलते हैं ना, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ट्विन फ्लेम में कार्ड कटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एनर्जी लेवल पे कर सकते हो, बट सोल लेवल पे नहीं कर सकते। जो सोल लेवल पे जो लो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो अनब्रेकेबल है, वो आप ब्रेक नहीं कर सकते उसको, वो फॉर एवर। सोचो वो बन गए एक दूसरे के, सोल है वो एक दूसरे के लिए बन गए, वो परमानेंट परमानेंट हो गए वो। ठीक है, अब इधर तो हमारे इसमें देखा जाए तो 3D वर्ल्ड में यहाँ शादी होती है, डिवोर्स होता है, वो सिस्टम उधर नहीं है। शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, डिवोर्स का सिस्टम उधर नहीं है सोल लेवल पे। शादी हो गई, फॉर एवर यू आर कपल, ठीक है, सोल लेवल पे। तो वो जो लो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, कभी अनब्रेकेबल है, तो ब्रेक ही नहीं होती, वो ब्रेक ही कर नहीं सकते कोई। तो ये मेन डिफरेंस है ट्विन फ्लेम में और सोलमेट में। इस तरह से हमें पता चलता है कि ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है करके। ओनली लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है सभी की सोल लेवल पे, लेकिन उसके जो सेम होती है ना, उसके बीच में जो कपल्स होता है, डिवाइन कपल्स, उनके बीच में एक लो फ्रीक्वेंसी से रहती है, जो उनके हार्ट चक्र से कनेक्ट रहती है, उनके एक ही सोल फ्रीक्वेंसी दोनों सोल से भी कनेक्टेड रहती है। सोलमेट में ऐसा नहीं होता, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। इसीलिए जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, वो बहुत इंटेंस होता है, सोल लेवल जो सोल लेवल पे होता है बड़ा इंटेंस होता है, सोलमेट से भी ज़्यादा वो बहुत इंटेंस होता है। तो सोल लेवल पे देखा जाए ना, हम सब एक है यार, हम सब एक है। जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, वी आर ऑल सोल फैमिली, ये याद रख लो आप लोग। ठीक है, देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में सभी नहीं होते, आउट ऑफ 100, यानी कि 100% में 95% सिर्फ ये 3D के लोग ही होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक 5% ऐसे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में होते हैं। उसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में कहीं लोग, बहुत रेयर लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बहुत रेयर लोग। तो जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, याद रखो हमेशा, वी आर ऑल सोल फैमिली, वी आर ऑल सोल फैमिली। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छी तरह से समझ सकता है स्पिरिचुअल लेवल पे,
तो जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में है वही समझ सकता है। दूसरा बाहर वाला जो 3D लेवल पे है वो लोग कभी नहीं समझेंगे, ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। इसीलिए ना हम एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते हो। आपको भी कहीं लोग बोले होंगे, देखो एक दो स्पिरिचुअल लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ बड़ा कंप्लीट फील करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इनके फ्रीक्वेंसी सेम तो है, सोल लेवल पे तो सेम हो सभी के होते हैं, बट वाइब्रेशन लेवल पे भी वो मैच करते हैं, वाइब्रेशन लेवल पे भी मैच करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना हम सब सोल फैमिली है, हम सब वन कॉन्शियसनेस है। बट सोल फ्रीक्वेंसी चेंज तो नहीं होती, लेकिन वो लो होती है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा, इन्होंने भी पूछा, आपने बोला है, यस मैंने ट्रू, वो सही बोला है। वो किस बेस पे लो है होती है? वो कार्मिक बेस पे, ठीक है। 3 एनर्जीज होती है। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा जाए, पार्ट 2 में करेंगे हम, नो प्रॉब्लम। लेकिन नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है इंसान को, सही नॉलेज की बहुत कमी है आज, ठीक है। देखो एनर्जी 3 टाइप की होती है, मैं आपको समझाता हूँ। वुंडेड एनर्जी, पहले वुंडेड एनर्जी किसको कहते हैं? जो इंसान को बचपन से, आप सोचो, मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला है, माँ बाप से प्यार नहीं मिला है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मेरे जो भी लोग सराउंडिंग्स में हैं, मुझे प्यार नहीं मिला है। हमेशा उन्होंने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है, मेरे बारे में नेगेटिव बातें किया है, और मुझे डिग्रेड किया है। हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे नीचा दिखाया कि तुझसे होगा क्या, तेरी बस की बात नहीं है, चल इधर निकल यहाँ से, ठीक है। ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट इशू हमेशा रहा है मुझे लेकर, ठीक है। तो मैं क्या होता हूँ, बचपन से टूट जाता हूँ। बचपन से, जब मैं बच्चा रहता हूँ ना छोटे से, तब से ही मैं टूट जाता हूँ। ये लोग जैसा 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 बड़े होते हैं ना, ये वुंडेड एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। ये वुंडेड एनर्जी मतलब इनको बहुत ट्रॉमास होते हैं इनके अंदर, चाहे वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमास में कई तरह के ट्रॉमा होते हैं ना। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, आपका रिलेशन ट्रॉमास हो जाते हैं कई लोगों के साथ। भाई आपका ट्रस्ट इश्यूज रहता है, आपको आपके अंदर खुद एक ऐसे हैबिट रहती है जो आप खुद अपने आप को डिग्रेड करते रहते हो, जो इन्फीरियोरिटी बोलते हैं, सेल्फ इन्फीरियोरिटी, ठीक है। तो आप खुद अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहते हो, बिकॉज आपके दिमाग में ये डाल दिया है कि तू किसी काम का नहीं है, वुंडेड है। मेरी सोल वुंडेड हो गई है, ठीक है, हमें वुंडेड एनर्जी बचपन से ही ये दिमाग में डाल दिया है कि तू किसी काम का नहीं है, यू गुड फॉर नथिंग, ये चीज़ डाल दिया। तो मेरी एनर्जी वुंडेड हो गई, ठीक है। अब ये सब वुंडेड एनर्जी है, जो लोग बचपन से ही चैलेंजेस फेस करके आते हैं, ठीक है। 3 टाइप की एनर्जी, ये हो गया वुंडेड एनर्जी, जिसमें कई सारे हमारे ट्रॉमास हो गए होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, सोशल ट्रॉमा, ये सब होते हैं। कई सारे हमारे अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हम फेस करते हैं, और हमारे अंदर नेगेटिविटी रहती है। हम खुद अपने बारे में नेगेटिविटी सोचते नेगेटिव सोचते रहते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही वैसी हमारी कंडीशनिंग हो गई। बचपन से हमें कोई समझा ही नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई समझा ही नहीं है। बचपन से ही हमें ये सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस करता है। बचपन से इनको अनकंडीशनल लव मिला ही नहीं है, किसी से भी नहीं मिला है, ठीक है। जैसा जैसा जैसे ये बड़े होते हैं ना, ये जो इनका ट्रॉमा होता है, बचपन से ही ट्रॉमास होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ना, ये सरफेस पे आते हैं, ये इनको मिरर करते हैं। कब मिरर करते हैं? जब ये अवेकनिंग प्रोसेस में एंटर होते हैं ना, तब इनको मिरर करते हैं। ये चूजन वन सोल है, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, एवरी वन आर चूजन सोल, ठीक है, ये चूजन सोल है। तो ये मिरर करते हैं, ये है हमारी वुंडेड एनर्जी। वुंडेड एनर्जी भी हमारी फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करती है, सोल की लो कर देती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लो कर देती है। अब लो हाई का मतलब, एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स है, तो हेमोग्लोबिन है, ठीक है। तो वो हेमोग्लोबिन कभी हमारी बॉडी के अंदर लो भी हो जाता है, कभी हाई भी हो जाता है। कभी हमारे अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, वो भी कभी हाई हो जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं, इस तरह से, बट चेंज नहीं होते। उसे बैलेंस पे ला सकते हैं हम लोग, दवाई से हम बैलेंस पे ला सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, उसी तरह से वो लो हो जाती है। जैसा हम एनर्जी के बेस पर हम चैलेंजेस फेस करते हैं ना, वो लो हो जाती है। हाँ, हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे वाइब्रेशन इंटेक रहते हैं, सेम रहते हैं या हाई होते हैं, ठीक है। अगर नहीं, हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो हमारी फ्रीक्वेंसी को भी ये इफेक्ट करता है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इससे याद रख लो, कभी चेंज नहीं होती। हाई लो होती है, चेंज नहीं होती। अब सेकेंड एनर्जी हम बात करेंगे, वो है मैट्रिक्स, ठीक है। जो लोग वुंडेड एनर्जी में है ना, मोस्टली मोस्टली 99% लोग मैट्रिक्स में जाते हैं, क्योंकि इनको बचपन से ही प्यार नहीं मिलता, ठीक है। ये क्या है मैट्रिक्स का मतलब? क्या है? जो इंसान स्मोकिंग करता है वो मैट्रिक्स है। अब बोलते हैं सर स्मोकिंग तो कॉमन बात है, सभी करते हैं, आज तो बच्चे कर रहे हैं, लड़कियां कर रही है, ये कॉमन बात नहीं है। स्मोकिंग भी एक एडिक्शन है, ठीक है। शराब, यस, ये भी एडिक्शन है। सर हम कैजुअली पीते हैं, यस, वो भी गलत है, कैजुअली भी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होता है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो कोई ड्रग्स का इस्तेमाल आप करते हो, ठीक है, नशीली चीज़ों का, ये क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है ना, वो कॉन्शियसनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करता है।
ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों से दूर होना है। मल्टीपल रिलेशनशिप, ठीक है, पॉन पॉन एडिक्शन, पॉन देखते रहते हैं या मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं, ये सब मैट्रिक्स के एनर्जी है। मैट्रिक्स से मैट्रिक्स एनर्जी कहते हैं। ये लोग जो वुंडेड होते हैं ना, ये 99% इसमें जाते हैं, क्योंकि ये प्यार की तलाश में होते रहते हैं। इनको प्यार की तड़प होती है, बचपन से नहीं मिला इनको, बचपन से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला, पेरेंट्स से एनकरेजमेंट नहीं मिला, मोटिवेशन नहीं मिला, उसकी बड़ी नीड होती है इनको। यार मुझे भी कोई मेरे लाइफ में मिले, मुझे मोटिवेट करे, मेरे इनर सेल्फ को देखे, मेरे ट्रू सेल्फ को देखे, अप्रिशिएट करे, प्यार करे, मुझसे प्यार मिले मुझे। बचपन से इनको ना वो नहीं मिलता, उसकी क्रेविंग बड़ी होती है। और ये अक्सर क्या होता है, क्रेविंग के चक्कर में वो मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसा शराब, सिगरेट, ड्रग्स, पॉर्न एडिक्शन, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब गलत चीज़ों में चल जाते हैं। तो हमेशा जो वुंडेड एनर्जी में होते हैं ना, 99% लोग ही मैट्रिक्स में जाते हैं। अब दो एनर्जी हो गई, एक वुंडेड एनर्जी मैंने आपको समझा, एक मैट्रिक्स एनर्जी समझा। अब है कार्मिक एनर्जी। आज हर कोई वाइफ बोलती है मेरा हस्बैंड कार्मिक है, हर कोई आके मुझे बोलता है मेरी वाइफ कार्मिक है। कार्मिक का मतलब क्या पता है आपको? कार्मिक का मतलब गुनहगार होता है, गुनहगार। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं, ठीक हो, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, मेरा ही एग्जांपल देके समझा, मैं ही बुरा हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब सोचो, एक ट्रस्टी ने मुझे ट्रस्ट चलाने के लिए दिया है। अब मैं कैशियर हूँ उधर, कैशियर हूँ मैं, सारा कैश का जो स्टेटमेंट्स होता है, कैश फ्लो होता है, उसका सारा मेंटेनेंस मैं करता हूँ। तो वो गरीबों का है, मतलब जो भी गरीबों का है, वो गरीबों का क्या होता है, पैसा आता है, मुझे गरीबों में बांटना है, बट वो गरीबों में नहीं बांट रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। चलो, कई सारे इंडिया में हमारे वीडियोस है, गवर्नमेंट से एक पॉलिसी, वीडियोस के लिए पैसा इतना रिलीज़ किया है। कई सारे यतीम बच्चे, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज़ किया, या किसी ने मुझे पैसा दिया, भाई डोनेशन कर दो आप। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ वो पैसा बैठ कर, ठीक है, मैं खा रहा हूँ। तो ये सब कर्मा है, किसी का बुरा करना, ठीक है, जानबूझकर, इंटेंशनली। बोलते हैं ना, अपना पेट भरने के लिए दूसरों की रोटी छीन लेना, सिंपल सी भाषा में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा करना सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। भाई दुनिया बाहर में जाए, किसी का भी मैं बुरा कर दूंगा, किसी का भी घर तोड़ दूंगा, किसी का भी घर जला दूंगा मैं, लेकिन मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा फ़ायदा होगा ना। मैं दुनिया की कोई भी बुरी चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे रेप बोलो करने के लिए रेप करने के लिए तैयार हूँ, मर्डर बोलो मर्डर करूँगा मैं, ठीक है, जो भी बोलो कर दूंगा, जो भी बोलो। मुझे पैसा चाहिए, मुझे एक रॉयल लाइफ चाहिए, मुझे दुनिया का कंफर्ट को एक्सपीरियंस करना है। दूसरे बाहर में जाता है, डोंट केयर, दूसरों की इमोशन की मुझे पड़ी नहीं है। किसी का दिल टूटता है, कोई रो रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है मेरी वजह से, चलो चलता है, कोई बात नहीं, मैं अच्छा हूँ ना, बस। दुनिया का बड़ा सा बड़ा गुनाह मैं करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी फॉर इट, बट मुझे वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो मुझे चाहिए, ठीक है। ये कार्मिक एनर्जी होता है। इनको दूसरों की इमोशंस की, फीलिंग की, लाइफ की, ठीक है, वैल्यू, लाइफ की वैल्यू की कदर नहीं होती। ये बहुत बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से करके बाहर आ जाते हैं, और इन लोगों को गिल्ट भी फील नहीं होता है। यार कोई इंसान मर्डर करके आ गया कुछ पैसों की वजह से, अब उसको गिल्टी फील नहीं हो रहा है। चोरी कर लिया किसी का, वहाँ गरीब का पैसा चोरी कर लिया, उसको गिल्टी फील नहीं हो रहा है। किसी का दिल दुखा दिया, ठीक है, उसको गिल्टी फील नहीं हो रहा है, और खुश हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बहुत नार्सिस्टिक टाइप के होते हैं, टॉक्सिक टाइप के होते हैं ना। इनको दूसरों को पेन देने बड़ी खुशी मिलती है, दूसरों जब पेन से सफ़र करते हैं तो इनको सुकून मिलता है। हाँ, ये नार्सिस्टिक सुकून मिलता है, हाँ। चलो, दूसरों को पेन में देखते हुए, रोते हुए देखकर सुकून मिलता है, ऐसे लोग कार्मिक है, ठीक है। ये कार्मिक एनर्जी भी जो होती है, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करती है, सोल फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इफेक्ट का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जब फिजिकल डेथ होती है ना इंसान की, ये जो सोल है, जो वुंडेड एनर्जी में रह चुकी है, मतलब सोल तो फ्रीक्वेंसी लेवल पे कनेक्टेड है, इक्वल है, बट जो सोल जिस बॉडी में है, जिस बॉडी ने ये तीन एनर्जी को फेस किया है, वुंडेड एनर्जी, कार्मिक एनर्जी एंड मैट्रिक्स एनर्जी, इनकी जो जो भी ये एनर्जी लेवल होता है इनका, वुंडेड, कार्मिक एंड मैट्रिक्स, जो एनर्जी लेवल होता है, वो इंसान की हमेशा याद रखो, सोल की फ्रीक्वेंसी भी लो रहती है। जब उनकी फिजिकल डेथ होती है ना, क्या होता है, उनकी जब सोल ट्रैवल करती है बॉडी छोड़ के डायमेंशन को, उनकी सोल डार्क नाइट ऑफ सोल में जाती है। वो सोल खुद चूज करती है, क्यों चूज कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो गए, फ्रीक्वेंसी क्यों लो हो गए, बिकॉज वो वुंडेड एनर्जी में था, एक बॉडी में थी वो सोल, वो बॉडी एक ऐसी सोशल कंडीशनिंग से, ऐसे एनवायरनमेंट से गुजर के आई, जिससे वो वुंडेड एनर्जी में आना पड़ा, उसे मैट्रिक्स एनर्जी में जाना पड़ा। एक कार्मिक एनर्जी क्रिएट किया उसने, कर्मा क्रिएट कर कहीं कहीं लोगों के साथ। तो इसीलिए उनकी फ्रीक्वेंसीज लो हो गए। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी वही रहती है जो ऊपर वाले ने एक बार जब सोल को क्रिएट किया ना, जो फ्रीक्वेंसी बनाता है ना, इक्वल फ्रीक्वेंसी लेवल पे ही बनाता है सबको, अलग अलग नहीं होती है, ठीक है।
सेम ही होती है। हाँ, फ्रीक्वेंसी अलग कब होती है, आई विल टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने मिस कर लिया था। ये गार्ड ऑफ मैसेंजर होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ठीक है, जो हम ये जितने भी धरती पे आने वाली सोल है ना, वो एक ही फ्रीक्वेंसी की सोल है, वो डायमेंशंस में रहती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी हाइयर फ्रीक्वेंसी होती है सोल में, वो यानी कि हमारी सोल से, हमारी सोल की जो फ्रीक्वेंसी उससे भी हाइयर फ्रीक्वेंसीज होती है, वो गार्ड ऑफ मैसेंजर होते हैं। ये पॉइंट मैंने लास्ट टाइम भूल गया, लास्ट वीडियो में बोलना है, मिस कर लिया मैंने, भूला नहीं, मैं मिस कर लिया, आज मैं बोल रहा हूँ। जो गार्ड ऑफ मैसेंजर होते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है सोल की। वो हम हमारी फ्रीक्वेंसी सोल की उनकी फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट इक्वल, हम मैच नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे जो एंजल्स हो गए उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हो गए उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उनकी हमारी सेम नहीं होती है, वी आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, बट हमारे जितने भी जो अर्थ पे आने वाली सोल है, देखिए सोल 3 टाइप की होती है, यू विल अंडरस्टैंड दिस। पहली सोल है जो गार्ड ऑफ मैसेंजर, जो गार्ड के बहुत करीब रहती है, खुदा के करीब रहती है, उनके घर के करीब रहती है। दूसरे लेवल की सोल है जो है हमारी, जो एंजल्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं। अब जो गार्ड ऑफ मैसेंजर है ना, अल्लाह यानी भगवान है, अल्लाह है या यूनिवर्स है, उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है। पहले हाई फ्रीक्वेंसी, सुप्रीम एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी तो गार्ड की है, जो पावरफुल लाइट है। उसके बाद कहीं 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 डाउन, नीचे 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 उतरोगे तो उसके बाद है गार्ड ऑफ मैसेंजर। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी यही होती है। उससे नीचे जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे एंजल्स होते हैं, ठीक है, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, उससे नीचे जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है तो वो हमारी होती है। ठीक है, तो हमारी सभी जो 3D पे हम ऐसी एक सोल है कि हम जो इधर आने वाली ज़मीन पे आने वाली सोल है। पहली जो गार्ड ऑफ मैसेंजर है वो सोल कभी धरती पे नहीं आती अनटिल अनलेस उनका कोई पर्पस होता है, उनको गार्ड पर्पस से भेजता है इधर ज़मीन पे, तो वो है, जब भी आती है उनकी सोल। ठीक है, नहीं तो वो नहीं आती। इवन आपके जो फरिश्ते होते हैं वो भी पर्पस से ही आते हैं, उनका कोई पर्पस है तो ही वो आते हैं उनकी सोल, नहीं तो नहीं आती। बट हमारी जो सोल है ना, ये ऐसी सोल बनाई है ऊपर वाले ने, जो सिर्फ इधर ज़मीन पे आने वाली सोल है, सिर्फ ज़मीन पे आने वाली सोल। ठीक है, ये तीनों सोल की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है, पर जो भी ज़मीन पे आने वाली सोल है उनकी जो कैटेगरी होती है, उनकी सभी की फ्रीक्वेंसीज सेम होती है, एक ही होती है। ठीक है, जब दूसरी कैटेगरी में हम सोचे, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर एंजल, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनके उनकी कैटेगरी के लेवल पे वो सेम होती है। अब उसके ऊपर थोड़ा हम सोचेंगे जो गार्ड ऑफ मैसेंजर होते हैं, वो सब उनकी सोल की फ्रीक्वेंसी भी एक होती है। उनका ग्रुप अलग है, गार्ड ऑफ मैसेंजर का ग्रुप अलग होता है, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स का ग्रुप अलग होता है, हमारा ग्रुप अलग होता है जो ज़मीन पे आने वाली सोल। ये तीनों अलग 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 फ्रीक्वेंसी से, हायर फ्रीक्वेंसी से बनाई गई है। तो हमारी जो जो ज़मीन पे आने वाली सोल है उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल, जो स्पिरिचुअल मास्टर लेवल पे है उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल, और जो गार्ड ऑफ मैसेंजर के लेवल पे उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल रहती है। बट ये हायर लेवल पे जाती है, जो ज़मीन पे आने वाली सोल है उनसे हायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे गार्ड ऑफ मैसेंजर, नो नॉट गॉड ऑफ मैसेंजर, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर एंजल होते हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल मास्टर से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली सोल गॉड ऑफ मैसेंजर की होती है। उसके बाद जाकर एक चैन होता है, वो चैन क्लियर होने के बाद सुप्रीम 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 लाइट होता है, वो है गॉड, वो है यूनिवर्स, वो है खुदा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी कैसी काम करती है, कैसी होती है करके। अब ये जो वुंडेड एनर्जी, मैट्रिक्स एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, इनकी अवेकनिंग बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक लेडी ने इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे पूछा है, उनका क्वेश्चन आप खुद सुनिए, उसके बाद हम उसका डिस्कशन करते हैं। नहीं तो ये तो आम लोगों की बात हो गई ना। लेकिन जिनको, जो लोग अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेज तक पहुंचते हैं वो सारे तो नहीं पहुंचते। जैसे जिसको कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेज आप कह रहे थे, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, इसमें हर कोई तो नहीं पहुंचता होगा, हर एक के साथ तो इस तरह नहीं होता है। तो ये तो इतना मतलब अनकॉमन है सारे रिलीजन में। ये मैंने देखा है इंटरनेट पे भी कि क्रिश्चियन भी कह रहे होते हैं कि इस तरह हुआ उनके साथ, और भी कह रहे होते हैं। तो ज़ाहिर अल्लाह ताला तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। मगर ये कि जो लोग इस स्टेज तक पहुंचते हैं उनका एक ख़ास कॉन्शियस लेवल तो होता है ना। उससे आगे जब उन्होंने सेकंड और थर्ड स्टेज पे जाना होता है, उसको मैं पूछ रही थी कि वो लोग क्या, क्योंकि उनमें होती होगी यकीनन पॉजिटिविटी या सिंसियरिटी या कोई चीज़ तो होती होगी ना जिसकी वजह से और फिर जब कहा यह जाता है कि उन्होंने पहले ही चूज़ किया था, यही चूज़ किया था उन्होंने, तो ये उन्होंने अपने लिए खुद चूज़ किया था। तो फिर जिन लोगों ने चूज़ किया था वो सारे फर्स्ट स्टेज तक तो पहुंचेंगे ही ना दुनिया में। तो उसके आगे क्या वो सारे तरक्की करके सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे, और या जो है तो कुछ लोग उधर ही रह जाते हैं।
फर्स्ट पे ही रह जाते हैं, नहीं कर पाते उससे आगे, या सेकंड पे चले जाते हैं और उससे आगे नहीं कर पाते। क्योंकि ये मैंने तसव्वुफ में भी सुना है कि लोग जो हैं वो जैसे बाद लोगों को विजन्स आना शुरू हो जाते हैं या फ्यूचर का पता चलना शुरू हो जाता है, या कोई भी ऐसी चीज़ अल्लाह ताला देते हैं इल्म किसी तरह का उनको, तो वो जो है तो उसकी एरोगेंस में आ जाते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं, या उसी को समझ लेते हैं सब कुछ कि बस हमें मिल गया अल्लाह ताला, और फिर वो वहीं पर ही रुक जाते हैं। तो ये क्या इस तरह ही होता है? ये वही चीज़ है, या हर कोई पहुंचता है थर्ड स्टेज तक? क्योंकि जिस तरह इसमें बताया हुआ होता है ना अवेकनिंग, जो ये फर्स्ट स्टेज होती है उसको डिस्क्राइब जिस तरह किया होता है इंटरनेट पे, आप देखें तो गूगल में, तो ज़्यादा ज़ाहिर क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया होता है कि ये एक प्रोसीजर है जो कि एक दफ़ा शुरू हो गया तो फिर चलता रहता है, स्लो स्लो चलता रहता है। तो आपके चक्रास जो हैं वो क्लीन होते हैं, और ये सब कुछ वो इस तरह बताते हैं जैसे कि कोई प्योरिफिकेशन प्रोसीजर था जो कि स्टार्ट हो गया है और वो चलता रहेगा खुद ब खुद ही। तो ये है मेरा क्वेश्चन कि क्या वो खुद ब खुद ही चलता रहता है, या जो लोग कोशिश करते हैं और कॉन्शियसली कोशिश करते हैं सिर्फ वो पहुंचते हैं उस तक? ठीक है, आप ये फेमिनिन का क्वेश्चन आपने सुना होगा, मैं फिर से एक बार उसको रिपीट करता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि जैसा स्पिरिचुअलिटी में स्टेजेस होते हैं, क्या सभी वो लोग स्टेजेस क्लियर करते हैं? जैसा हम कहते हैं चूज़न वन सोल, चूज़न वन सोल क्यों है? हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा के आए हैं कि हम इस दुनिया में जाएंगे, अवेकन होके आएंगे। अवेकन का मतलब क्या है? इस दुनिया में जब आप आते हो ना, आप एक 3D कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, ठीक है? आपकी सोल तो 5D के लेवल पे ही होती है, ठीक है? वो डायमेंशन से ही कनेक्टेड होती रहती है, बट आप बॉडी माइंड लेवल पे आप एक सोशल कंडीशनिंग आपकी होती रहती है जब इस दुनिया में पैदा होते हो, ठीक है? एक सोशल कंडीशनिंग होती है। तो हमारी लर्निंग अलग होती है ना, सोशल कंडीशनिंग सबके लिए एक नहीं होती, डिफरेंस होती है। हर इंसान के लिए लर्निंग अलग होती है, उनके लाइफ एक्सपीरियंस अलग होते हैं, लाइफ के स्ट्रगल्स चैलेंजेस अलग होते हैं, ठीक है? तो हम ये नहीं कह सकते भाई ये इंसान ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, वो वैसा है। हम सब एक सोशल कंडीशनिंग है। वी आर ऑल ए 3D फॉर्म, 3D फॉर्म मतलब ईगो का एक फॉर्म है हम सब। दैट इज़ नॉट रियल, दैट इज़ नॉट अवर ट्रू सेल्फ। 3D जो कॉन्शियसनेस है ना, वो हमारा ट्रू सेल्फ नहीं है। दैट इज़ नॉट रियल। वो एक्चुअली जो हम है, दैट इज़ नॉट रियल। अब जितने भी लोग 3D कॉन्शियसनेस में हैं, वो सब रियल नहीं है, दे आर ओनली ए कॉन्शियसनेस। 3D कॉन्शियसनेस मतलब एक ईगो का फॉर्म है, उनका ट्रू सेल्फ नहीं है वो, वो सब रियल नहीं है, ठीक है? तो हमें रियलिटी में आना है, हमें अपने जो ट्रू सेल्फ है, हमारा जो ट्रू नेचर है उसमें आना है। जब हम ट्रू नेचर ट्रू सेल्फ में तब आते हैं जब हम ये ईगो का फॉर्म, जो 3D फॉर्म है, ईगो का फॉर्म 3D कॉन्शियसनेस से जब हम निकलते हैं तो हम अपनी ईगो को डेड करते हैं, ईगो को कम्प्लीटली डेड करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने 3D कॉन्शियसनेस से निकल कर 5D कॉन्शियसनेस में आते हैं। तब एक्चुअली हमारा ट्रू नेचर हमें नज़र आता है कि रियल फॉर्म क्या है हमारा, ठीक है? क्या ट्रू नेचर है हमारा, ये हमें नज़र आता है, ठीक है? अब ये यही पूछ रही है कि हम सब 3D के फॉर्म में है, हम सब चूजन सोल है बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट में चूज़ किया है कि हम अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाएंगे। तो क्या सभी ये स्पिरिचुअल स्टेजेस जो होते हैं वो क्लियर कर पाते हैं या क्लियर नहीं कर पाते? क्या एक ऐसा ये प्रोसेस है कि नेचुरली जब कोई इंसान ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आता है तो नेचुरली वो धीरे 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 आगे बढ़ता है, या उसको इंडिविजुअली एफर्ट्स डालना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, इस यानी कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेजेस को क्लियर करने के लिए क्या हमें एफर्ट्स डालना पड़ता है, नेचुरली धीरे धीरे ये एफर्ट्स यानी कि स्टेजेस क्लियर होते हैं? इनका ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं मुझसे, ठीक है? अब देखिए मैं आपको एक बहुत क्लियर पॉइंट बताता हूँ इधर। ये जो है ना हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट में पूछ के आए कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाएंगे करके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में जाएंगे करके। अब जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आने के बाद आपका जो मेन पर्पस होता है दैट इज़ ए कंप्लीट अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट। ये आपका पर्पस होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीट अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर मैं दे रहा हूँ अभी। ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। जो भी इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आता है या आती है वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, बट फुल्ली अवेकन होना या एनलाइटमेंट होना इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये इंसान यानी कि जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो अपने स्टेजेस को तभी क्लियर कर पाता है या कर पाती है जब वो एफर्ट्स दिखाता है या दिखाती है, अपने ऊपर काम करता है या करती है, ठीक है? फुल्ली एनलाइटमेंट वो आके हमारे लिए अचीवमेंट है, अचीवमेंट। इट्स नॉट ए सोल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट ए सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता ना तो आज हर इंसान की अवेकनिंग होती बिना मेहनत करे हुए, बिना एफर्ट्स डाले हुए।
तो कितने लोग अवेकन होते हैं, कितने लोग, आप सोचो 5% है आउट ऑफ 100, 5% स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, ठीक है, उसमें लेस देन 1% लोग अवेकन होते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? लेस देन 1%, यानी कि 5% में लेस देन 1% लोग ही होते हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं, लेस देन 1% जो अपने ऊपर काम करते हैं, फुल्ली अवेकन होते हैं और एनलाइटमेंट को अचीव करते हैं, सोल मोक्ष। सोल मोक्ष ये अचीवमेंट है, ये हमारे एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये हम मेडिटेशन बोलो, आप इनर वर्क, मिरर एक्सरसाइज, जो भी आपका कॉन्शियस लेवल है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिटी के बेस पर, तो कुछ भी करो आप, बट फुल्ली एनलाइटमेंट इट्स ए अचीवमेंट। अचीवमेंट उसका ही रिवार्ड मिलता है। मैंने एक वीडियो में कहा था, जब अचीवमेंट यानी कि अचीवमेंट आप कर लेते हो, फुल्ली अवेकन होते हो, एनलाइटमेंट आप हो जाते हो, तो आफ्टर योर फिजिकल डेथ आपकी सोल ट्रैवल करती है डायमेंशन को, तो आपको एक रिवार्ड मिलता है। यूनिवर्स क्या करता है, आपको ऐसे पावर देता है आपकी सोल को, वो पावर देता है, वो पावर देने के बाद हम दूसरे डायमेंशंस को जाते हैं, यानी कि यूनिवर्स हमें दूसरे डायमेंशंस को लेके जाता है हमारी सोल को, ठीक है। ये कब होता है, तब ये अचीवमेंट आप हासिल करते हो, फुल्ली अवेकनिंग होकर एनलाइटमेंट तक जाते हो, सोल मोक्ष, ठीक है। तो ये फुल्ली अवेकन जो होता है उनके लिए अचीवमेंट है। जब वो ट्रैवल करेगी डायमेंशन में, तो उनकी सोल को कुछ पावर्स रिवार्ड करेंगे, ठीक है। तो वो रिवार्ड, वो पावर्स के थ्रू वो हायर डायमेंशन में जा सकते हैं। अब इधर एक क्वेश्चन रेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है इधर। सर आपने कहा कि सोल की फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, तो ये डायमेंशंस क्यों अलग अलग होते हैं? जब सोल की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो सोल को हर डायमेंशन में ट्रैवल करना चाहिए ना, चाहे वो हायर डायमेंशन हो, लोअर डायमेंशन हो, लोअर डायमेंशन हो। लेकिन सर आपने एक बार ऐसा कहा था, ये भी मैं कहा हूँ मेरी वीडियोस में, कि जो हाई फ्रीक्वेंसी की सोल होती है वो हायर डायमेंशन में ट्रैवल करती है, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी की सोल होती है वो लोअर डायमेंशन में होती है। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी की सोल लोअर डायमेंशन में आ सकती है, लेकिन लोअर डायमेंशन यानी कि लोअर डायमेंशन की सोल, जो लो फ्रीक्वेंसी वाली सोल है, वो हायर डायमेंशन को जा नहीं सकती। तो जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है सोल की, तो क्यों हम वो सब डायमेंशंस को क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते? जब फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है सोल की, ठीक है, तो क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते? इसका पहला क्वेश्चन का आंसर है, वो पहले भी मैंने बता दिया, सोल की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बट जो लोग इस दुनिया में आते हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसकी वजह से उनको वुंडेड एनर्जी से एक्सपीरियंस करना पड़ता है, मैट्रिक्स एनर्जी से, कार्मिक एनर्जी से क्रिएट करते हैं वो लोग, तो वो लोगों की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होती है, बट डाउन रहती है, लो होती है, इफेक्ट करती है वो, ठीक है। तो वो जो एनर्जी, वो जो हमारी जो एनर्जीज होती है, 3 टाइप की एनर्जीज, वो हमारी फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करती है, वहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी विल बी द सेम, उसका नेचर जो होता है ना, मेन नेचर जो होता है फ्रीक्वेंसी का, वो सेम होता है, बट लो हो जाती है। जैसा मैंने कहा ना, अब हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, जैसा लो होता है तो हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम लो होता है तो जो हमारे अंदर जो नेचुरल ऐसी जो पावर होती है हमारी बॉडी में, जो बैक्टीरिया से लड़ती है, बाहर आने वाली बैक्टीरिया से, वायरस से, इन्फेक्शन से लड़ती है, जो नेचुरल एंटीबायोटिक कहते हैं हम लोग, वो एंटीबायोटिक ख़त्म हो जाता है जैसा हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। जैसा ही हमारे इम्यून सिस्टम हाई होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा पावर हो जाता है, एक एंटीबायोटिक्स ऐसे पैदा होते हैं, वो आने वाली सारी बीमारियों से, वायरस हो, इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, लड़ती है, वो आने नहीं देती। लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है ना, वो एज के हिसाब से चेंज होता रहता है, एज के हिसाब से चेंज होता रहता है। बट सोल का फॉर्म वैसा नहीं होता, सोल की जो फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले ने बना दी है ना, वो वैसी ही रहती है, वैसी ही रहती है, बदलती नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलती है, ठीक है। तो फिजिकल फॉर्म में एक अलग लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो लो होता है, हाई होता है, इक्वल हो जाता है, बट एज जब होती है तो वो ख़त्म हो जाता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। बट स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कोई एज नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई एज नहीं है कि भाई ये सर्टेन साल तक रहती है, सोल मर जाती है, सर्टेन साल तक रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, नो नो नो, ऐसा कुछ चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, बट ये होता है चेंजेस है, मतलब लो हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। हम हाई किस लेवल पे होती है, जब हम जितना विजडम नॉलेज गेन करते हैं, जितना हम पॉजिटिविटी एनर्जी में रहते हैं इधर अर्थ पे, तो वो हमें एक हाई फ्रीक्वेंसी में लेके जाती है, और जितना हम वुंडेड मैट्रिक्स कार्मिक एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो हम हमारी फ्रीक्वेंसी, सोल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करती है। तो इधर क्वेश्चन ये है, जब फ्रीक्वेंसी सेम होती क्यों ट्रैवल नहीं कर सकते हम अदर डायमेंशन को? इसलिए ट्रैवल नहीं कर सकते, मैंने आपको कहा है कि हर डायमेंशन का ग्रेविटी अलग होता है, अंडरस्टैंड दिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर डायमेंशन का ग्रेविटी अलग होता है, उसका कॉन्शियस लेवल अलग होता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए कहो कि अब एलियंस, एलियंस का एक अलग डायमेंशन है, अगर मेरी सोल को एलियंस के डायमेंशन में जाना है,
तो पहले मेरी सोल को ये सीखना होगा, ये लर्न करना होगा कि वहाँ की ग्रेविटी, उस डायमेंशन की ग्रेविटी को समझ में मुझे मेरी सोल को आना चाहिए। मेरी सोल को ये लर्न करना होगा, ग्रो करना होगा कि यार मैं अगर एलियंस के डायमेंशंस को जाना चाहता हूँ तो वहाँ की ग्रेविटी कैसी होती है। फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो वहाँ का कॉन्शियस लेवल कैसा होता है, मुझे वो कॉन्शियस लेवल तक रीच करना है। जैसा हम इधर जाते हैं ना, 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D 10D, सब डायमेंशंस है। ये डायमेंशंस क्या है, ये कॉन्शियस लेवल पे होते हैं सब। तो अब क्या होता है, कोई इंसान स्पिरिचुअली कंप्लीटली अवेकन होता है, एनलाइट होता है, तो उसका मतलब क्या है, वो 3D 4D को क्लियर करके 5D रीच हो चुका है। तो मतलब वो जिंदा है, उसकी सोल वही बॉडी में है। तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है 3D लेवल पे, बट कॉन्शियस लेवल शिफ्ट हुआ है, बस इतने। इसी तरह से हर डायमेंशन का उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हर डायमेंशन का ग्रेविटी अलग अलग होता है, कॉन्शियस लेवल अलग होता है। हमारी सोल को ग्रेविटी समझने के लिए सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। डायमेंशन में जाने से पहले मुझे लर्न करना पड़ता है, मेरी सोल को सीखना पड़ता है। वो कॉन्शियसनेस जो होता है एलियंस का, वहाँ तक मुझे कनेक्ट करना पड़ता है। तब जाकर मेरी सोल वो एलियंस के डायमेंशन में कनेक्ट कर पाएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ मेरी सोल में नहीं है, तो डायमेंशंस का जो मेन डोर होता है, गेट होता है, पोर्टल बोलते हैं हम ना, पोर्टल्स होते हैं उधर। पोर्टल्स मतलब डोर, गेट। वो गेट ओपन ही नहीं होता आपकी सोल के लिए, एंटर नहीं, अलो नहीं उधर। आप पता चल जाता है कि ये दूसरी डायमेंशन की सोल है, ये समझ नहीं पाएगी, ये डायमेंशंस की ग्रेविटी को नहीं समझ पाएगी, कॉन्शियसनेस को नहीं समझ पाएगी, वो आपको एंट्री नहीं होती है, अलो ही नहीं करते, वो पोर्टल ओपन ही नहीं होता आपके लिए। समझ में आ रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी ही इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी सब सोल की इक्वली होती है, बट हमें कॉन्शियसनेस होता है, सोल कॉन्शियसनेस होता है। बस हमें कॉन्शियसनेस पे काम करके हमें बढ़ाना है। जैसा हम इधर दुनिया में रहकर 3D 4D से निकल कर 5D को जाते हैं, उसी तरह से डायमेंशन में भी सेम। जो भी आपको कॉन्शियस लेवल होता है, आपका काम इतना ही है कि वो कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होती है, बट आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। जब आपको कॉन्शियसनेस बढ़ाते हो, उसी तरह से आप हाइयर डायमेंशन में जा सकते हो, हाइयर डायमेंशन में जा सकते हो, ठीक है। विदाउट कॉन्शियस नहीं बढ़ा, बिना सोल के कॉन्शियसनेस को बढ़ाए हुए यू कैनॉट गेट इनटू द हायर डायमेंशन, बिकॉज हर डायमेंशन की ग्रेविटी अलग होती है, हर डायमेंशन की कॉन्शियस लेवल अलग होता है। अब ये जो फेमिनिन है, इनका क्वेश्चन का आंसर यही है कि ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में एंटर होना तो एक पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट फुल्ली अवेकन होना, एनलाइट होना इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये अचीवमेंट है, ये हमें एफर्ट्स के लेवल पे ही क्लियर करना पड़ता है। बट एक चीज़ मैं सारी फेमिनिन्स को बोल दूं, अगर आपके मैस्कुलाइन कार्मिक एनर्जी, वुंडेड एनर्जी या मैट्रिक्स एनर्जी में है, तो आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। इनकी अवेकनिंग नहीं होती है, नहीं होती है। मैंने अपने करियर में देखा है, कोई कोई इंसान पहले स्टेज भी क्लियर नहीं कर पाया, स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेज ही क्लियर नहीं कर पाया। कोई दूसरे में स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रक हो गया है। कोई पहले में ही स्ट्रक हो गया है। 18-18 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल लोग उसी स्टेज में हैं। मुझसे एनर्जी रीड कराते हैं, मुझसे फ्रीक्वेंसी रीड कराते हैं। सर मैंने आपसे ना 2 साल पहले फ्रीक्वेंसी रीड करवाई थी, क्या आप फ्रीक्वेंसी चेक करके बोल सकते हैं कि मेरा डीएम किस स्टेज पे गया है। अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख की बात होती है, 2 साल पहले मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी रीड की थी, उनका डीएम फर्स्ट स्टेज में था। अब 2 साल के बाद मैं फ्रीक्वेंसी उसी बंदे की रीड कर रहा हूँ, उनका डीएम अभी भी फर्स्ट स्टेज में ही है। ये एक मेरा काउंसलिंग का ये एक्सपीरियंस है, बड़ा दुख हुआ मुझे। ये एक मैंने काउंसलिंग ली थी, मैं मुझे याद है, इट्स लाइक वेरी पेनफुल, मुझे बहुत तकलीफ हुई वो मेडिटेशन करने के बाद। एक इंसान की फ्रीक्वेंसी, वो उन्होंने कहा कि मैं 20 साल से हूँ जर्नी में, और शी इज़ ऑलमोस्ट, वो उनकी जब मैंने मेडिटेशन की, उनकी फ्रीक्वेंसी रीड की, तो ऑलमोस्ट वो औरत जो है फेमिनिन है, सेकेंड स्टेज क्लियर कर दिया, सेल्फिनियन स्टेज क्लियर कर दिया, वो अवेकनिंग स्टेज में है। बट उनका जो मैस्कुलाइन की जो फ्रीक्वेंसी मैंने जब रीड की, तो देखा मैंने कि वो अभी बंदा फर्स्ट स्टेज में ही क्लियर नहीं कर पाया, फर्स्ट स्टेज में ही स्ट्रक है। तो मैंने उनको पूछा कितने साल से हो कनेक्टेड। सर मैं जर्नी में तो 20 साल से हूँ, मैं लगभग 18 साल से इनसे कनेक्टेड हूँ। मैं अवेकनिंग में स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद 2 साल बाद में कनेक्ट हुई, यानी कि 18 साल से वो बंदा, वो डीएम, वो पहले स्टेज में ही स्ट्रक हो पड़ा है, उससे आगे ही नहीं गया। तो मैं फेमिनिन को मैं बोलता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक चीज़ को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। बहुत से लोग ये सोचते हैं मैं इनर वर्क कर रही हूँ तो उसकी अवेकनिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा ना, फुल्ली अवेकन एनलाइटमेंट ये अचीवमेंट है, ये हमें खुद अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स पर करना पड़ता है। तो मतलब 20 साल 25 साल लोगों के निकल जाते हैं, एक पहला स्टेज ही क्लियर नहीं कर पाते। अंडरस्टैंड कितना मुश्किल है ये, समझ लो, समझो। अवेकनिंग होना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ना, 5% के लोग हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, उसमें लेस देन 1%
लेस देन मैं 0.0001% या 2% कहूँगा जो अवेकन होते हैं, इतनी कम होते हैं। अब ये लोग जब ये सब एनर्जी में फंसे हुए, आपको तो पता है आपका डीएम मैट्रिक्स में है, आपको तो पता है आपका डीएम भाई कार्मिक एनर्जी क्रिएट कर चुका है, आपको तो पता है वो वुंडेड एनर्जी है बचपन से। तो ऐसे जो डीएम होते हैं या डीएफ होते हैं ना, ये स्टेजेस क्लियर नहीं कर पाते, स्ट्रक होके रहते सालों साल, सालों साल। तो ऐसे लोगों की डीएम डीएफ की अवेकनिंग होना मुश्किल है तब तक जब तक खुदा नहीं चाहेगा। खुदा देखो वो तो डिवाइन है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो उसके उसके मतलब उसका कंट्रोल नहीं है। हम ये इसके बेस पर मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर खुदा चाहा, उसको डायरेक्ट एंजल से स्पिरिचुअल मास्टर से हेल्प मिली आपके डीएम या डीएफ को, हाँ वो स्टेजेस क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं मिली तो बहुत मुश्किल है, उसको खुद से क्लियर करना बहुत मुश्किल है। बट ये केस में मैंने बहुत रेयर देखा है जो एंजल्स हेल्प करते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हेल्प करते हैं। एंजल्स स्पिरिचुअल मास्टर ये कहते हैं कोई बात नहीं, इस लाइफ में नहीं होता तो नेक्स्ट लाइफ ले लेना, बट करना तो तुझे ही है, अवेकनिंग होना तो तुझे ही है, लर्न करना तो खुद से ही है, हम लोग हेल्प नहीं करेंगे। एनर्जी मतलब ये जर्नी तूने सोल कॉन्ट्रैक्ट में चूज़ किया, अभी तुझे इस जर्नी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो चैलेंजेस है उसके लिए, बचपन से ही वो चैलेंजेस है, वुंडेड एनर्जी में मैट्रिक्स में चल गया, बाद कार्मिक क्रिएट कर लिया, तो उसके लिए चैलेंजेस है। अब वैसे इंसान के लिए स्टेजेस क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ना इस जर्नी में अवेकन बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत मुश्किल है। बहुत लोग स्टेज क्लियर ही नहीं कर पाते जो एनर्जी में होते हैं। जो जो लोग पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, जिनकी कोई वुंडेड एनर्जी नहीं होती है ना, जिनकी कोई मैट्रिक्स एनर्जी नहीं होती है, जिनकी कोई कार्मिक एनर्जी नहीं होती है, उनके चांसेस, अगर आपके डीएम में ये सब एनर्जी नहीं है तो आपके डीएम के चांसेस ज़्यादा है अवेकनिंग होने के, यस चांसेस ज़्यादा है। अगर ये सब एनर्जी आपके डीएम में है नेगेटिव वाली, वुंडेड मैट्रिक्स कार्मिक, मुश्किल है अवेकनिंग में। तो कोई एक्सपेक्ट मत करो कि मेरा डीएम अवेकन होगा करके, मुश्किल है। नामुमकिन नहीं कहूँगा, मुमकिन नामुमकिन तो डिवाइन के हाथ में है, मुश्किल ज़रूर कहूँगा मैं, ठीक है। चलिए इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को इधर रोकता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो जा रहा है ये। नेक्स्ट जो पार्ट है ये कि क्या अगर कोई इंसान अवेकन नहीं होता है तो दूसरा जन्म लेना पड़ता है, ये पार्ट हम दूसरे पार्ट 2 में हम बात करेंगे, ये डिस्कशन को पार्ट 2 में हम बात करेंगे। ये एक्चुअली जो मैंने वीडियो का आज टाइटल बनाया है ना, तो ये एक डिवाइन मैस्कुलाइन का, एक डिवाइन तो नहीं कहूँगा, एक मैस्कुलाइन का एक मैसेज आया है मुझे व्हाट्सएप पे, उनका एक क्वेश्चन आया है, तो उनके क्वेश्चन पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक नंबर है, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है, काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना लाइक कर दो ना प्लीज़ शेयर कर दो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।